नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स सिविक्स चैप्टर 8 दैट इज़ रूरल लाइवलीहुड। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसे कि बेटा आपने चैप्टर 1 में काफ़ी कुछ डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। गांव में डाइवर्सिटी अलग देखने को मिलती है, शहरों में डाइवर्सिटी अलग देखने को मिलती है। गांव में लोग लगभग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो बस इस चैप्टर में हम रूरल लाइवलीहुड, रूरल मतलब गांव का एरिया, वहाँ पे जीवन यापन कैसे चलता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो अलग अलग एक्टिविटी चल रही है, तो आप पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, एक छोटा सा गांव है जो कलपत्तू कलपत्तू विलेज है, जो कि कहाँ पे है, सी कोस्ट के पास तमिलनाडु में है। सी कोस्ट मतलब क्या होता है बेटा, समुद्री का किनारा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब पीपल यहाँ पे जो रहते हैं ना, वो अब बहुत सारे तरीके के काम करते हैं। जैसे जैसे कि दूसरे विलेजेस में भी काम करते हैं। तो कुछ नॉन फार्मिंग में होते हैं, कुछ फार्मिंग में होते हैं। जो नॉन फार्मिंग में होते हैं उनका काम क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, गांव में लोग रहते हैं, एक फार्मिंग करते हैं और एक होते हैं नॉन फार्मिंग वाले। नॉन फार्मिंग में अलग एक्टिविटीज़ होती है, फार्मिंग में डायरेक्ट आप खेती करते हो, वो होती है आपकी फार्मिंग। अब नॉन फार्मिंग में क्या होता है बेटा, आपका जैसे कोई बास्केट बना रहा है, यूटेंसिल बना रहा है, पोट्स बना रहा है, ब्रिक्स बना रहा है, बुलक कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और दे आर द पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, कुछ लोग होते हैं जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं गांव में, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, वॉशरमैन्स हो गए, वीवर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। ये सारे क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कहाँ पे, विलेजेस में, गाँव में। अब साइकिल साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन, ये आपने देखा होगा, साइकिल रिपेयर भी करते हैं लोग। दे आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती है, गाँव में देखने को मिलती है। इन द मेन स्ट्रीट द विच लुक लाइक बाज़ार, आपने देखा होगा गांव में बाज़ारें लगती हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको देखने को वी विल फाइंड वैरायटी ऑफ शॉप्स, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स आपको देखने को मिलती है। सच एज जैसे टी शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप हो गई, बार्बर मतलब नाई की दुकान हो गई, क्लॉथ शॉप हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, टेलर की दुकान हो गई, और फर्टिलाइज़र सीड्स वगैरह इन सब की दुकान हो गई। There are the 40 शॉप सेल टिफ़िन, और यहाँ पे आपको टी शॉप भी देखने को मिलेगी। और कुछ टिफ़िन भी, जो टी शॉप वाले होते हैं वो टिफ़िन भी बेचते हैं, जैसे इडली, डोसा, उपमा, ये सुबह बेच देते हैं। और इवनिंग टाइम में अलग अलग मतलब अलग अलग वैरायटी बेचते हैं। जैसे सुबह तो मैंने बता दिया आपको, इडली डोसा वगैरह बेच दिया, और शाम को स्नैक्स में क्या बेच दिया, वड़ाई, बोंडा, ये सारी चीज़ें जो वहाँ की डिश है ना, वो इवनिंग टाइम में ये लोग क्या कर देते हैं, बेचते हैं। नियर द टी शॉप द कॉर्नर ऑफ द ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व एज देयर वर्कशॉप। अब टी शॉप के बाजू में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली भी होती है, वो भी अपना काम वहीं पे कर रहे होते हैं। मतलब आपने देखा होगा जॉइंट में काफ़ी दुकानें चल रही होती हैं, उन अपने अपने लोगों ने वर्कशॉप लगा रखी होती है। और वहीं पे देखोगे आप साइकिल रिपेयर की दुकान भी होगी। तो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, यहीं पे चाय मिल जाएगी, यहीं पे ब्लैक स्मिथ भी मिल जाएगा, और यहीं पे आपको साइकिल रिपेयर वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी शॉप सब ने बना रखी होती है। देखो, टू टू फैमिलीज अर्न इन अ लिविंग बाय द वॉशिंग क्लॉथ मतलब धोबी वाले भी होते हैं वहाँ पे। और फिर दे आर द सम पीपल गो टू नियर बाय टाउन टू टू वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर। मतलब देखो, आप गांव से लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बिल्डिंगें बन रही होती है वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं। और लॉरी जो ठेला ठेला होता है ना, उसको भी चलाते हैं। मतलब काफ़ी काम चलता रहता है। ये आप कलपट्टू विलेज की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। द विलेज इज़ सराउंडेड बाय द लो हिल्स। अब जो विलेज जो है ना, वो कैसे है, लो हिल से सराउंडेड है। तो वहाँ पे जो अच्छे खासा एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर किसका होता है, मेन क्रॉप्स कौन सी है वहाँ पे, पेडी। पेडी मतलब धान, है ना। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान ध्यान में रखना है। और वहाँ वो पेडी जो है किस में उगाया जाता है, इरिगेटेड फील्ड में, मतलब ऑलरेडी उसमें पानी होता है, फिर उसको क्या करते हैं, पेडी को उगाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। और कुछ लोग जो होते हैं कोकोनट की जैसे कॉटन वगैरह उगाते हैं, शुगर कैन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फिर मैंगो की भी खेती मिलती है। तो पीपल वर्क इन द फील्ड इन कलापट्टू, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो यहाँ पे फार्मिंग, नॉन फार्मिंग, सभी प्रकार की एक्टिविटी आपको दिखाई हुई है। तो अब बेटा हम यहाँ पे इन्होंने कुछ केस स्टडी दी है, जैसे एक एक पर्सन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है ना। तो जैसे आपको देखने को मिलता है, एक तुलसी की स्टोरी बताते हैं।
तुलसी क्या है, एक लैंडलेस लेबरर है ना, ये एक महिला है। ये क्या करती है, जो रामालिंगम्स है ना उनके खेत में काम करती है। और उनका खेत काफ़ी बड़ा है, जैसे इन्होंने बताया 20 एकड़ का है। तो वहाँ पे क्या उगाती है, धान उगाती है। सुबह सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक वहीं पे काम करती है रामालिंगम के खेत में। और उनकी जो वाइफ है ना, कुरुथम्मा, वो क्या करती है, इनको सुपरवाइज करती है। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने खेतों में अच्छी तरीके से इनके साथ काम कर रहे होते हैं। और ये रेगुलर वर्क तो इनके पास होता नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जो धान की खेती होती है, ऐसा थोड़ी ना पूरे साल चलती रहती है, तो कुछ महीने ही चलती है और कुछ महीने नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही होती है। तो पैडी का ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब क्या उगाते हैं, फिर उसके बाद वीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट आएगा तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनली उसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं यहाँ पे। तो अब जब देखो जो जो स्टोरी बता रही है तुलसी, वो जब यंग थी तो उससे ये सारा काम आसानी से हो जा रहा था। लेकिन अब वो क्या हो गई, बुढ़ी हो गई, तो अब उससे ये सारा काम नहीं होता, उससे ज़्यादा बैंड रहा नहीं जाता है। तो अब वो क्या करे। तो अब देखते हैं वो सारी चीज़ें। अब जो रामालिंगम है ना, क्योंकि क्यों नहीं करा जाता, देखो जो अब धान की खेती में क्या होता है, पानी पानी में जब तक काम करोगे तब तक आपका पैर पैर कहाँ पे रहेगा, पानी में रहेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके पैर सड़ सकते हैं, काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो रामालिंगम थे उन्हें कितना एक दिन का देते थे, 40 रुपये देते थे। और ये बहुत ही कम होता था, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ता था, क्योंकि रामालिंगम हमेशा क्या करते थे, उन्हें ही बुलाते थे और दूसरे गांव में नहीं जाते थे सस्ती लेबर के लिए। अगर दूसरे गांव में जाते तो ये लोग ये यहाँ से भी चले जाते, इसके लिए लोग सस्ते में काम कर देते थे। और ये सारी चीज़ें ये और जब भी रामालिंगम को ज़रूरत होती थी तो इनको बुला लेते थे। इस तरीके से ये लोग काम करते थे, सस्ते में सारा काम कर देते थे। और उनका हस्बैंड जो रमन था वो भी एक लेबरर ही था। वो भी लैंड तो थी नहीं किसी के पास, तो वो भी वहीं पे पूरे साल उनके साथ ही काम करता रहता था। कभी पे मतलब देखो, अब काफ़ी काम होता है। जैसे अब एक डायग्राम देते हैं, डायग्राम में आप समझो। जैसे जून में ये लोग क्या करते हैं, सीड प्रिपेयर करते हैं जून जुलाई में। और अगर सितंबर में ये लोग क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उसके अंदर जो घास खरपतवार होती है, वीडिंग्स, उसको निकालते हैं। नवंबर दिसंबर में ये क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, कटाई हो जाती है। तो मतलब 6 महीने इनके पास काम बचा। और आगे के महीने जो हैं, दिसंबर का आधा महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून का आधा महीना, तो इसमें क्या रहते हैं, ये लोग फ्री रहते हैं। लगभग 6 महीने ये लोग क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। अब इस 6 महीने में ये लोग क्या करें। देखो अब ज़रूरत तो है ना, घर तो चलाना है, खाना पीना तो है ही सबको। तो अब ये 6 महीने में बेचारे क्या करेंगे। तो 6 महीने में ये लोग क्या करते हैं, जहाँ अपने घर के, जब जैसे मान लो काम करने के बाद घर से निकलते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उसको अपने बाजू के मार्केट में बेचते हैं। कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती है। तो उससे क्या करते हैं, लकड़ी ले आके अपने घर में खाना बनाते हैं। और मतलब काफ़ी इसी तरीके से इनकी लाइवलीहुड चलती रहती है। और कभी कभी तो ये सारी चीज़ें और फिर उसके बाद अब ये इनसे पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों करती हैं। देखो अब क्या होता है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं, है ना। और फिर पानी भी लेने जाते हैं। पानी पानी लेने जो जाते हैं वो बहुत दूर होता है, 1 किलोमीटर दूर के आसपास होता है। तो वहाँ से पानी भी उठा उठा के लाते हैं। तो मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं। और फिर जो लकड़ी बिकती है उससे क्या कर लेते हैं, घर के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, जैसे ग्रोसरी वगैरह चाहिए होती है, वो खरीदते हैं। और ये सारा क्यों कर रहे हैं, कि ताकि वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर जो है वो खुश रहे और अच्छे तरीके से पढ़ ले, है ना। उसको कोई बीमारी ना हो। अगर बीमारी ना हो, अगर मान लो, देखो आप मेरी बात समझो, मान लो अगर बेचारे ये जो तुलसी है, अगर इसकी बेटी बीमार पड़ जाए तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा लेने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, वापस से उस रामालिंगम के पास जाना पड़ता है और उन्हें उधार लेना पड़ता है पैसा। और ऐसा करके उनके ऊपर क्या हो जाता है, कर्जा पड़ जाता है। और कभी गांव में कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो भी इनके पास जाना पड़ता है। तो इनके पास क्या हो जाता है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि अभी तो आपने ये सारी चीज़ें समझी, कि तुलसी की केस स्टडी समझी आपने, तुलसी क्या क्या करती है गांव में। सिंपल आपने देखा, एक रामालिंगम के लिए वो काम करती है, जो रामालिंगम उन्हें 40 रुपये देता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देख ली।
अब एज यू सो द तुलसी स्टोरी आपने देखी, जो एक पुअर फैमिली, उसके पास तो क्या लैंड भी नहीं है ना, वो फायर वो ये सब एनिमल को कैटिंग वगैरह करके, आप मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग वगैरह करके, है ना, ये सारी जो उनको क्या करते हैं, अपने जीवन यापन चालू कर रहे होते हैं, चालू रखते हैं। क्योंकि कैटल से क्या होता है, इनको दूध वगैरह भी मिल जाता है। अगर सपोज़ मान लो ये सारी चीज़ें ना करें तो इनका जीवन कैसा होगा, ये तो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, है ना। और अब जो पैसा नहीं कमा पाएंगे तो कहाँ से खर्च करेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब नियरली देखो 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2/5 लोग जो हैं इस एग्रीकल्चर से जॉइंट हैं। तो एग्रीकल्चर समझ सकते हो, हमारा देश किस पे टोटली डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो ये आप इजीली समझ सकते हो। तो दे आर द सम हुज, अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, है ना, उनकी बात भी हम करते हैं। अब देखो नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेज। देखो अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ सिंपल कहानी में हम लोग समझते हैं ना, तो इसको क्या होता है, अब पूरे साल तो ये लोग कमा नहीं पाते हैं। तो अब पूरे साल नहीं कमा पाते तो मजबूरी में इन्हें क्या करना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। घर से निकलना पड़ता है तो बाहर जाके काम करना पड़ता है, बड़ी बड़ी शहरों में जाके काम करना पड़ता है ना। ऐसी इनकी हालत चल रही होती है, और वहाँ पे भी इनके साथ क्या हो रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है। तो अब देखोगे ये लोग क्या हो जाते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो माइग्रेंट नहीं होते वो बेचारे क्या करते हैं, देखो जैसे उनकी लाइवलीहुड चल रही होती है। तो हमने तुलसी की कहानी सुनी, ऐसे करोड़ों लोगों की कहानी है। तो वो बेचारे जो माइग्रेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, जो घर में रह रहे होते हैं, जो जिनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया होता है, वो तो बेचारे कुछ सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो दे नहीं पाते कुछ भी। तो आपने देखा होगा किसानों ने सुसाइड कर लिया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही हालत उनके साथ हो रही है। अब ये तो लैंडलेस लेबर की बात कर रहे थे, अब हम कहते हैं जिनके पास स्मॉल फार्मर है, जैसे सीकर, उनके पास क्या होता है, एक देखो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आर हाउस। ये जो पैडी है ना, अपने घर ले जाएंगे। अब मैं इसकी भी एक कहानी सुना देता हूँ, देखो आपको छोटे से उसमें ही सुनाता हूँ, आपको सिंपल स्टोरी टाइप में सुनाता हूँ। अब जिनके पास स्मॉल लैंड है वो क्या करते हैं, वो एक जो कुछ लोग होते हैं जैसे मिल गए, तो ये क्या करते हैं, ये सभी लोग मिलते हैं एक लैंड में, मदद करते हैं, और ऐसे कर करके सभी एक दूसरे की मदद करके इसमें अपना क्या करते हैं, मदद करके एक दूसरे की खेती करवा देते हैं। अब जब एक दूसरे की खेती करवाई इन्होंने, तो ऐसे ही चलता रहता है इनका। और अब जब खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बीज भी चाहिए, उसके लिए पेस्टिसाइड भी चाहिए, उसके लिए और भी काफ़ी पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब इसके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए पैसा भी चाहिए। अब पैसा किससे लेंगे, ये लैंडर से लेंगे, है ना, ट्रेडर से लेंगे, इन लोगों से लेंगे। कुछ तो जैसे रामलिंगम जैसे बड़े बड़े लोग हैं उनसे जाके लेंगे। तो उनसे जाके लेंगे, अगर मान लो गलती से मॉनसून फेल हो गया, है ना, मॉनसून फेल हो गया तो इनकी हालत क्या होगी। और अब जब मान लो इनसे लिया, तो अब जो जो ट्रेडर्स होते थे लोकल, वो क्या बोलते थे, भाई जो भी आप उगाओगे वो सारा हमें ही बेचोगे। तो मतलब इन्होंने मान लो 60 बैग कलेक्ट किया, तो इसमें से कुछ बैग तो उनके पास चल जाएंगे और कुछ इनके पास बचेगा, इनमें से ये कुछ बेचेंगे जिससे इनके पास पैसा आएगा, और ये अपना आगे का स्कूल का, मेडिकल का, ये सारी चीज़ों के लिए सेविंग्स तो इनके पास होती नहीं है बेटा, सेविंग्स तो होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर ये क्या करते हैं, कैटल भी पाल लेते हैं, छोटे जो जिनके पास छोटी लैंड होती है कैटल पाल लेते हैं, उससे भी अपना थोड़ा पास की डेयरी होती है ना, उसमें जाके कॉर्पोरेट फार्म होती है उसमें जाके बेच देते हैं, इससे भी थोड़ा ये लोग पैसा निकालते हैं। लेकिन अब क्या होता है बेटा, अब आपको समझना है अब क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, जैसे 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 मान लो क्रॉप फेल हुई, इनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कोई घर में बीमार पड़ गया, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, है ना, और फिर और भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें इनको पैसों की ज़रूरत, सीड खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, और आपकी क्रॉप क्या हो गई, फेल हो गई। इसकी वजह से ये क्या हो गए, डेप्ट में आ गए। अब डेप्ट में आ गए तो बेचारे क्या करेंगे, अब डेट में आ गए तो अब देखो क्या हो जाता है, ओन अ बिंग डेट। अब देखो एज यू रीड अबाउट वेरी फार्मर लाइक सीकर नीड बोरो मनी, सभी को उधार लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई किस लिए, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों के लिए लेना ही पड़ता है ना। तो अब क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, क्रॉप आपकी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप का मेजर फेलियर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। अब हम
उनका पैसा कहाँ से चुकाएंगे। तो द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रूइंड, मानसून डज नॉट ब्रिंग द इनफ रेन, क्योंकि रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से उनका जो उधार है ना वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। तो इसकी वजह से किसान क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ये ज़्यादा सुसाइड हमें कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो अब आपको बेटा पता चल गया कि किसान सुसाइड क्यों करते हैं, तो ये आपको इजीली क्लियर हो गया। तो ये देखो लास्ट में कमिटेड क्या करते हैं, बहुत सारे कमिटेड सुसाइड करते हैं, जो कि आपने काफ़ी कुछ न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। आज यहाँ के किसान ने सुसाइड कर लिया। अब हम समझते हैं रामालिंगम और करूथम्मा की स्टोरी। तो रामालिंगम और करूथम्मा इनके पास क्या थी, अच्छी खासी बड़ी लैंड थी। मैंने आपको बताया इनके पास वो राइस मिल भी है, और कुछ शॉप्स ही हैं जो बीज बेचती हैं, पेस्टिसाइड बेचती हैं, और भी काफ़ी कुछ है इनके पास। तो फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी। राइस मिल के लिए कुछ अपना पैसा लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट से उधार भी लेते हैं, और काफ़ी इनसे क्या होता है, इससे ये क्या करते हैं, इससे जो भी देखो विलेजर्स क्या करते हैं, धान इन्हीं को बेचते हैं ना, तो अपनी राइस मिल में तैयार करते हैं धान को और क्या चावल को, और उसके ले जाके बड़े बड़े टाउनों में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सब्सटैंशियल इनकम। अच्छी खासी ये लोग पैसा कमा लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया कि क्या क्या हो रहा था विलेजेस में। दो स्टोरीज भी हमने अच्छी खासी पढ़ ली, एक लैंडलेस की थी और एक जिनके पास छोटे लैंड था, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया, और जिसके पास बड़े लैंड भी थे, है ना। तो ये सारी चीज़ की आपने कहानी अच्छी तरीके से समझ ली। तो एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपने देखी। कलापत्ती विलेज की कहानी देखी, वो एग्रीकल्चर लेबर। तुलसी की कहानी देखी आपने, सीकर की कहानी देखी, जिनके पास क्या था, स्मॉल लैंड थी, स्मॉल फार्मर थे वो लोग। और कुछ आपने देखा कि ये क्या थे, बड़े बड़े फार्मर, जैसे कि रामालिंगम। इन्होंने देखा कि ये कैसे काम करते थे, मील बनाते थे अपने, है ना। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। अब इंडिया में आप देखोगे हर 5 में से 2 आदमी जो है ना बेटा, वो डायरेक्ट अपने एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो करे तो करे क्या बस। तो ये आपको समझना, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। मतलब ये स्टैटिक्स जो आप स्टैटिस्टिक्स होती है ना, 5 में से 2 आदमी इंडिया में, हर 5 में से 2 आदमी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब तो देखो डिपेंड वर्क दे द रूल। तो ये सारी चीज़ें आपने एक मिनट आगे हम चलते हैं थोड़ा। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली अच्छी तरीके से तीनों केसेस के बारे में। अब इन केस ऑफ द स्मॉल फार्मर लाइक शेखर, देयर लैंड इज़ नियरली बाय बेरली इनफ, है ना। मतलब उनके पास छोटी छोटी लैंड थे। अब इस तरीके के जो आदमी हैं इंडिया में वो है 80%, और जो रामालिंगम के जैसे जो लोग हैं ना वो सिर्फ 20% हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में। और आप देखो ज़मीन किसके पास ज़्यादा है, तो है ना, ज़मीन का बंटवारा ही नहीं है। और उस आधे से मैंने बताया ना, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। तो ये आप समझ सकते हो। इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम, तो ये आपको बता दिया 20% होते हैं। द लार्ज फार्मर कल्टिवेट द मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस, है ना। तो जो लार्ज फार्मर होते हैं वो सारा लैंड अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास मार्केट भी अवेलेबल होती है, वो जहाँ चीज़ें बल्क में बेच देते हैं, और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता रहता है ना। तो मैनी ऑफ देम हैव द सॉर्टेड अदर बिजनेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर अलग बिजनेस ढूंढना पड़ता है जिनके पास स्मॉल लैंड होती है। सच एज द शॉप, मनी लेंडर, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज, इन सब जगहों पे जाके ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, ये आपको पढ़ना बहुत अच्छा ज़रूरी है क्योंकि अच्छी स्टोरी है। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग पहले आप समझो क्या होती है। टेरेस फार्मिंग क्या है, देखो ये हिली एरिया है, तो ये क्या करते हैं, बीच में से इसको कट करके इस बीच में से प्लेन कर देते हैं। वो प्लेन करके यहाँ से ऐसी छोटी सी बाउंड्री बना देते हैं। फिर इसमें क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो पानी फ्लो नीचे नहीं होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, बाउंड्री बना रखी है इन्होंने। तो ऐसे क्या करते हैं। अब कौन सा गाँव है, देखो विलेज चिजामी विलेज है, जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो मैं आपको सिंपल इसकी कहानी बता देता हूँ। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, और टेरेस फार्मिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। और पैडी की खेती यहाँ पे अच्छी खासी होती है। तो पैडी की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, कम्युनिटी, तो वो सभी मिल के काम करते हैं। हालांकि लैंड तो सबके पास है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, लोग मिल के काम करते हैं। अब ये लोग 6 से 8 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या करते हैं, देखो
पहले तो क्या होती है, जितनी भी खरपतवार होती है, जो वीड्स होती है, जो घास होती है ना अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद फिर उसको अच्छी तरीके से प्लेन करते हैं, उसकी टेरेस फार्मिंग के लिए उसको तैयार कर देते हैं। इस हिसाब से ये आपका गांव चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। तो बस, और अच्छी खासी ये लोग क्या करते हैं फिर जब इनकी खेती अच्छी हो जाती है तो आराम से बैठ के खाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया। तो वी हैव लुक्ड एट द फार्मिंग कलपट्टू। कलपट्टू में देखा, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल डिपेंड अपॉन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे मैंने बताया ना, लकड़ी कलेक्ट करने जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड होते हैं, डेयरी प्रोड्यूस जैसे, और मतलब दूध वगैरह बेचते हैं, फिर फिशिंग वगैरह। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द विलेज, मैंने बताया वो क्या करते हैं, सेंट्रल इंडिया में है, जो बहुत फार्मिंग भी करते हैं और कलेक्शन भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सके, उनकी लाइफ जो है अच्छी खासी हो सके। जैसे कि वो क्या कलेक्ट करते हैं, महुआ कलेक्ट कर लेते हैं, टेंडू लीव्स, हनी, ये सारी चीज़ें करके क्या करते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं, जिससे इनकी इनकम क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और फिर सिमिलरली सेलिंग द मिल्क इन द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और फिर मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे विलेज में क्या क्या लोग करते रहते हैं। आप अगर नहीं देखा है तो बेटा एक बार विलेज में जाके घूमो, आपको आइडिया हो जाएगा लोग वहाँ पे क्या करते हैं। इन द कोस्टल, अब देखो कोस्टल एरिया में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ इन द फिशिंग फैमिलीज। अब फिशिंग फैमिलीज के बारे में भी हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे ये अरुणा और पेरिवेलन की स्टोरी बताई है, जो कि पुडुपेट, जो कि नियर क्या है, एकदम नियर है कलापट्टू के विलेज के सामने ही, विलेज के पास में ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कलापट्टू विलेज क्या है, सी कोस्ट में ही है। तो ये जो पुडुपेट है ना, ये भी एकदम उसके नज़दीक में ही है, ये भी एकदम सी कोस्ट पे है। तो अब वहाँ की स्टोरी भी मैं आपको बेटा सिंपल सा बताता हूँ। वहाँ पे भी जो कलापट्टू के नज़दीक है, मैंने बताया आपको ये विलेज पुडुपेट, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब ये लोग जाते हैं समुद्र में। अब ये क्या लेके जाते हैं, काटामरन्स। काटामरन्स मतलब मैं आपको बता देता हूँ काटामरन्स क्या होता है। काटामरन्स होता है एक शिप होती है जिसमें मोटर वगैरह लगा देते हैं, और वो मोटर ताकि शिप अच्छी तरीके से चल सके, और फिर जाली वगैरह लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद फिशिंग करने चले जाते हैं। ये सुबह सुबह 7 बजे ये लोग वापस आ जाते हैं, मतलब फ़िश पकड़ के, मतलब ये जाते हैं सुबह 2 बजे के आसपास, और सुबह 7 बजे तक ये वापस आ जाते हैं मछली पकड़ के। वो मछली पकड़ के तो फिर जब जैसे आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी बोलियाँ लगती है, लोग अलग अलग आते हैं, ख़रीद के लेके जाते हैं यहाँ से, और फिर मार्केट में उसे बेचते हैं। तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती है। तो अब ये बता रही है, ये स्टोरी बता रही है, देखो अरुणा और परिवेलन की। परिवेलन क्या हो गए, एक दिन लेट हो गए, है ना, सुबह 7 बजे नहीं आई, ये इनकी वेट करती रही। क्यों, कि अब वो परिवेलन आके बताता है कि भाई क्या हुआ, स्टॉर्म आ गया, आंधी आ गया था, तूफान आ गया था, इसकी वजह से हम लोग क्या हो गए थे, फंस गए थे, इसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, डिलेट हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनको टेंशन भी आ जाती है। अब 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 ये लोग क्या करते हैं, देखो जिसकी शिप होगी, जैसे कैटामैरन्स बोलते हैं ना, मैं बताया ना मैंने, शिप होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा हिस्सा लेगा, और जिसकी शिप नहीं होगी वो उनको थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा कम दिया जाएगा। और मिल के तो ये सभी करते हैं। अब बेटा कभी आपने देखा होगा, अगर बॉम्बे में सुना होगा, तो जो फिशरमैन होते हैं ना, हफ्ते हफ्ते तक क्या होते हैं, समुद्र में रहते हैं, और वो फिर वहाँ से मछलियाँ पकड़ पकड़ के लाते हैं, क्योंकि खाना क्या करते हैं, ये लोग लेके जाते हैं और मछली पकड़ के लाते हैं, और फिर उस मछली को क्या करते हैं, बेचते हैं। अब क्या करते हैं, जो मर्द होता है, जो परिवेलन है, वो क्या करता है, मछली पकड़ के लाता है सुबह 7 बजे, उसकी बीवी क्या करती है, मछली मार्केट में बेचती है। इस तरीके से बीवी हो, बहन हो, या फिर कोई भी हो, माँ हो, तो ये सब क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं। और पति क्या कर रहा होता है वहाँ पे, या भाई क्या कर रहा होता है, मछली पकड़ने का काम कर रहा होता है। तो इस हिसाब से उनकी क्या होती है, ये सारी बिजनेस अच्छा खासा इस तरीके से ये लोग चल रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखो इनको सुबह 2 बजे, जैसे मैंने बताया, ये क्या करते हैं, और वापस से सी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ होते हैं डेली बेसिस पे, कुछ होते हैं 3-4 दिन लेके आते हैं। तो इस तरीके से इनकी फ़िशिंग चल रही होती है। तो मतलब ग्रुप बना के जाते हैं, है ना, और फिर लेके आते हैं। और जब लेके आते हैं, मान लो ये बहुत सारी फ़िश लेके आ गए, तो ये किनारे पे आएंगे, यहाँ पे ऑक्शन करेंगे, बोली लगाएंगे, इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, मानसून का जो समय होता है ना, उस समय ये फ़िशिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उस समय क्या होता है बेटा, जो फ़िश होती है ना, उनके ब्रीडिंग का समय होता है, मछलियाँ पैदा होती हैं उस समय ये क्या करते हैं, फ़िशिंग
आपकी फ़िशिंग नहीं कर सकते, मतलब आप मछली मारने नहीं जा सकते। तो इस समय क्या होता है, इनको इस समय भी तो पैसे की ज़रूरत है, ऐसा तो है नहीं खर्चा कम हो गया है। तो इस समय क्या करते हैं ये लोग, जो मनी लेंडर होता है ना, उससे पैसा उधार लेते हैं, उससे पैसा उधार लेते हैं। तो फिर जब अगली बार जब फिशिंग करने जाते हैं तो ये सारी फ़िश इनको देनी पड़ती है, क्योंकि उधार लिया है भाई। और कभी कभी तो क्या होता है, सुनामी जैसी बड़ी बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम सेम फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही होती है। तो एक फ़िशरमैन की लाइफ भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपने अच्छी तरीके से समझा बेटा, मतलब कर्ज में तो सभी लोग हैं, है ना, ये आपको समझ लेना है। जो लो क्लास का लेवल इंसान है वो कर्ज में ही रहता है बेटा। तो आप लाइवलीहुड चलाना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। अब रूरल लाइवलीहुड आपने काफ़ी तरीके के काम देख लिए, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख ली। कुछ समय काम होता है, कुछ समय काम नहीं होता है। इसके लिए ये क्या करते हैं, साल के 12 महीने काम करने के लिए क्या करते हैं कि 6 महीने यहाँ काम कर लिए, और 6 महीने पे क्या किया ये लोग, गांव में काम कर लेते हैं, और 6 महीने क्या करते हैं, शहरों में भागते हैं कि हाँ भाई कहीं पे काम तो मिल जाए। ऐसा करके ये लोग काम ढूंढते रहते हैं और अपनी लाइवलीहुड अच्छी तरीके से चलाते रहते हैं। इनकी डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत है इनकी लाइफ में, लेकिन क्या करें, अब जीना तो है, जीना तो पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनके साथ होती रहती है। सर्वाइवल तो करना ही नहीं, सर्वाइवल तो करना ही पड़ेगा ना, सर्वाइवल नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे। तो ये आपने रूरल एरिया के बारे में अच्छी तरीके से समझा। मैंने बताया 2 तरीके की रूरल में एक्टिविटी होती है, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नॉन एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया काफ़ी, जैसे ब्लैक स्मिथ, ट्रेडर, उसके बाद गोल्ड स्मिथ, और फिर उसके बाद धोबी, ये सारे होते हैं इसमें नॉन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आ जाते हैं आपके डायरेक्ट सारे के सारे जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो भी खेती करते हैं, वो सारे एग्रीकल्चर आ गए। तो इस तरीके से गांव में चलती है, वो अपने आप को एम्प्लॉय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये आपका चैप्टर बेटा यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अब 2-3 क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आंसर से क्या होता है, थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया आ जाता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट द पीपल इन कलापट्टू आर इंगेज्ड इन अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्मिंग वर्क, लिस्ट 5 ऑफ दिस। आपने देखा कालापट्टू में लोग क्या कर रहे थे, नॉन फार्मिंग में भी थे ना। तो कुछ 5 नाम बताओ जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के। जैसे आपको मैंने बताया गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, है ना, ट्रेडर्स, और फिर कुछ होते हैं शॉपकीपर्स, मनी लेंडर। ये सारे क्या होते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ही तो हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू रेड अबाउट द कालापट्टू डिपेंड ऑन द फार्मिंग। अलग अलग तरीके के हमने 2 केस स्टडी 3 केस स्टडी पढ़ी ना। जैसे एक लैंडलेस थे, और एक लैंड जिसके पास स्मॉल लैंड थी, और एक बड़ी लैंड वाला, जैसे रामालिंगम, सीकर और तुलसी। इन तीनों की कहानी पढ़ी ना आपने अच्छी तरीके से। अब हु इज़ द पुअरेस्ट अमंग देम एंड वाई, कौन है इनमें से सबसे पुअरेस्ट। तो जिसके पास लैंड ही नहीं है वही तो हुआ ना बेटा सबसे पुअरेस्ट। तो आप, और क्यों है, तो ये आप बता सकते हो क्यों है, बिकॉज उसके पास है ही नहीं कुछ ऑप्शन। तो इमेजिन यू आर अ फार्मर। अब मान लो आप एक फार्मर हो, और फार्मर ऑफ अ फिशिंग फैमिली, एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक और फॉर एन इंजन, व्हाट वुड यू डू। अब देखो, मान लो अब आप करो एक फिशिंग फार्मर हो। अब आप क्या करोगे, आप नाव बनानी है आपको, तो अपनी क्या करोगे, आप लोन लोगे कि नहीं लोगे, हाँ बैंक से, क्या करोगे बताओ आप। आपको ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से सोचना है। और बेटा आज के चैप्टर के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।